बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाज का ऐलान वो कर रखा है और इस हवाले से अगर देखा जाए तो 2 दिन पहले ही जिस तरह हुकूमत ने मुख्तलिफ शाहराएँ सड़कें बंद की, तो एहतजाज के हवाले से हिकमत अमली तो हमारे सामने आ गई थी कि इस बार भी किसी को इस्लामाबाद हुकूमत ने पहुंचने नहीं देना, या कम से कम इस हवाले से सख्त पॉलिसी वो ज़रूर थी। लेकिन ये एहतजाज कामयाब होता है या नाकाम होता है, ये तो अलग से एक बहस है। इसके जो अवाम पर असरात मुरतब हो रहे हैं वो बड़े ही खौफनाक हैं और बड़े ही अफसोसनाक हैं, क्योंकि जब शाहराएँ बंद हो जाए तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोगों को कितनी मुश्किलात होती। अब सारे एहतजाजी तो नहीं होते, सामने एहतजाज करने तो इस्लामाबाद या दीगर इलाकों में जाना नहीं होता, बीमार भी होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं, ज़रूरी काम के सिलसिले में भी लोगों ने जाना होता है। इसके साथ साथ इस वक्त जो सीज़न है वो शादियों का चल रहा है, लोगों की तयशुदा शादियाँ थी, शादी हाल बुक थे, बारातों ने पहुँचना था, सब कुछ तहस नहस होके रह गया है। इसके साथ साथ जिनके कोई करीबी अजीज रिश्तेदार फौत हुए तो एक अलग से ही मामला सामने आया और इंतहाई इसका अफसोस भी हुआ। हमारे ज़िला चकवाल के अंदर, शहर के अंदर भी एक नौजवान राव आसफ वो गुज़श्ता रोज़ फौत हो गया। किसी काम के सिलसिले में ही वो सियालकोट गया हुआ था और वहीं तबीयत ख़राब हुई और वो दारफ़ानी से कूच कर गया। ये तो एक अफसोस की बात थी, लेकिन जिन मुश्किलों के साथ उसकी मैयत चकवाल पहुंची वो अलग से एक दास्तान है। मैयत तो चले जैसे तैसे करके पहुंच गई, उसके जो करीबी रिश्तेदार थे वो भी जनाजे में शरीक नहीं हो सके। अब ये सारी सूरत हाल हमारे लिए कितनी अलार्मिंग है और कितना वो कहते हैं कि अफसोसनाक है, इसका अंदाज़ा कर सकते हैं। ये तो एक पहलू है। दूसरी, अगर आप बाज़ारों का रुख करेंगे तो आज से 2-3 दिन पहले जो सब्ज़ियाँ अगर 100 रुपये थी तो आज 200 रुपये हो चुकी है। टमाटर को तो खैर पारी लग गए, 300 रुपये किलो बिक रहा है। इसी तरह और सब्जियों की कीमत में भी वो इजाफा हुआ है, फलों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। वजह क्या है कि सप्लाई रुक गई है। बहुत सी जगहों पर वो वीडियोज़ भी शेयर हो रही हैं कि बड़े ट्राले खड़े हैं सब्ज़ी और फ्रूट से लदे हुए, लेकिन उनको इजाज़त नहीं है कि वो मंडियों में पहुंच जाए। अब मंडियों में जिसके पास जो चीज़ मौजूद थी फिर उसने मनमाने रेट पर बेची और आगे चलकर जब वो बाज़ारों में पहुंची तो उस पर और इतना बोझ डाल दिया गया कि आम आदमी मुश्किल में आ गया। यानी हर जगह आपको आम आदमी पिसता नज़र आएगा और इस सिलसिले में हुकूमत की जो प्लानिंग है वो मुकम्मल तौर पर फेल नज़र आ रही है कि उन्होंने आम आदमी को इस सारी सूरत हाल में उसको बचाने के लिए कोई हिकमत अमली तैयार नहीं कर रखी। उनके सामने बस सिर्फ एक हिकमत अमली है कि किसी को इस्लामाबाद नहीं पहुँचने देना। उसके लिए चाहे कंटेनर लगाए जाएँ, चाहे सड़कें उखेड़ी जाएँ, खंदकें खोदी जाएँ या इंटरनेट बंद कर दिया जाए, जो भी हरबा इस्तेमाल किया जाए, लोगों को नहीं पहुंचने देना। अब इंटरनेट की कहानी ये हमारे यहाँ अब तवातर के साथ हो रही है। पहले था कि कोई एहतजाज हुआ और डबल सवारी पर पाबंदी लग जाया करती थी। ये सबसे बड़ा उस वक्त एक इकदाम होता था इंतज़ामिया की तरफ से कि उसने सिक्योरिटी को बड़ा सख्त कर दिया और डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी। अब जो इंतज़ाम है वो इंटरनेट की बंदिश है। चले आम लोगों के लिए, नौजवानों के लिए तो कोई ऐसा मसला नहीं है, उन्होंने तो वैसे ही टिकटॉक देखनी है या कोई और मामलात अगर देखने, आज ना देखे 2 दिन ना देखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत से लोग हैं जिनका इसके साथ कारोबार जुड़ा हुआ है, तो हुकूमत किसी को नहीं बख्श रही। किसी का कारोबार तबाह होता है तो होता रहे, लेकिन उन्होंने ये पंगा ज़रूर लेना है। इस वक्त भी जो मोबाइल डेटा है उसके ज़रिए जो इंटरनेट की सर्विस है वो मुअत्तल है। पहले VPN से गुजारा हो जाता था, अब तो हुकूमत ने उसको भी काबू कर लिया है। VPN भी लगा ले तो मोबाइल डेटा के ज़रिए इंटरनेट को चलाना वो नामुमकिन हो चुका है। अब ये जो VPN का इस्तेमाल है ये नौजवान कोई गलत सरगर्मियों के लिए सिर्फ नहीं करते, कुछ चंद होंगे या आप कह लें कि बड़ी तादाद भी होगी, लेकिन बहुत से यहाँ ऐसी कंपनीज़ हैं, बहुत से लोग हैं कि जो तिजारती बुनियादों पर इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी गुज़श्ता दिनों जब 2 घंटों के लिए VPN बंद हुआ तो उस वक्त ये इतला आई थी कि एक कंपनी को मजमूई तौर पर $2 मिलियन वो जुर्माना किया गया, क्योंकि अपने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट पर पूरा ना उतरने वालों पर दूसरे ममालिक की कंपनियां तो फिर ऐसे ही जुर्माने करती है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो है ये ऑक्सीजन है, तिजारती ऑक्सीजन है और इसको बड़े आराम से बंद कर दिया जाता है। तो इस वक्त की जो सूरत हाल है वो तो हमारे सामने ये है। ये तो अवाम के मसाइल थे। अब आ जाते हैं तहरीक इंसाफ के मसाइल की तरफ। यहाँ पर हस्बे मामूल, हस्बे तवक्को
चिड़ी ने पर भी नहीं मारा। यहाँ चाहे चकवाल हो यानी NA-58 या 59 तलगंग का इलाका हो, किसी बड़े जलसे जुलूस की कोई इतला नहीं। बस फर्दन ज़रूर पैगाम रसानी की गई है कि आप इस्लामाबाद पहुँचे, डीग चौक पहुँचे, कैसे पहुँचे, किसके ज़रिए पहुँचे, ये कोई बताने वाला नहीं है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई कारकुन शिकवा करते नज़र आए कि क़यादत के फ़ोन बंद पड़े हैं, वो किससे रब्ता करें, किस तरह पहुँचे। चले एक बात तो समझ आती है कि मौजूदा हालात में आप कोई जुलूस लेकर किसी जगह पहुंच नहीं सकते, ना आपको कोई पहुंचने देगा। जाना तो ऐसे ही होता है हिकमत अमली बनाकर, लेकिन फिर भी जो भी सियासी जमातें एहतजाज करती है तो उससे पहले वो हिकमत अमली ज़रूर तय कर लेती है या तैयार कर लेती है जिसके ज़रिए वो कारकुनों को लेकर चलते हैं। लेकिन यहाँ हमें कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही। अब देखते हैं कि आज जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी से कितने कारकुन जो है वो बाहर निकलते हैं, क्योंकि एक तो बड़ा जो जुलूस है वो ज़ाहिर KPK से आ रहा है। सब उसके मुंतज़र हैं कि जब वो पहुंचेगा तो फिर ही गली मोहल्ला से लोग निकलेंगे। हमारी इतला के मुताबिक चकवाल से काफ़ी लोग इस्लामाबाद गए हुए हैं और मुख्तलिफ दोस्तों के पास या मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने ठिकाने बनाए हुए हैं। वहाँ पर भी इस दफ़ा पुलिस ने इंतज़ामात सख्त किए हैं। उन्होंने होटल खाली करवाए हैं, उन्होंने गेस्ट हाउस पर भी छापे मारे हैं, उन्होंने हॉस्टल तक बंद करवा दिए। तो वहाँ रुकना तो इतना आसान नहीं था, लेकिन जिसका कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, तो उसने पनाह ज़रूर ले रखी है। लेकिन अब ये कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पहुँचे हैं, किस तरह वहाँ से निकलते हैं, ये एक अलग टॉपिक है। तो आज क्योंकि अभी इतला यही आ रही है कि सारे काफ़िलों का रुख इस्लामाबाद की तरफ है, देखते हैं कि वहाँ पर मामला क्या बनता है। लेकिन चकवाल ने अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बिल्कुल पुरसकून अंदाज से इस सारी एहतजाज की काल को झीला है। सोशल मीडिया पर इक्का दुक्का कायदीन की तरफ से पोस्टें ज़रूर आएँ, बल्कि कई तो वीडियो ऐसी अपलोड कर दी गई कि बाद में उनको डिलीट भी करना पड़ा। लेकिन एक बात तय है कि चकवाल हो, तलगंग हो, ये पुरअमन इलाके हैं और इस बार भी हमें यहाँ पुरअमन ही नज़र आए। अब यहाँ से जो कारकुनान हैं वो कितनी बड़ी तादाद में पहुँचे हैं ये तो शाम को ही पता चलेगा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं अब ज़रा पीढ़े हो गए हैं, पक्के हो गए हैं। एक वक्त था कि लोग मिसाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दिया करते थे, आज वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी और किसी न किसी हद तक बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी में वो दमखम था, कारकुनों में वो जोश जज्बा हुआ करता था कि वो एहतजाज करके दिखा दिया करते थे। लेकिन अब कोई मिसाल बाकी है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की है कि जो इतनी पाबंदियों के बावजूद, इतनी सख्तियों के बावजूद फिर भी आवाज़ बुलंद करने से रुकते नहीं है। तादाद थोड़ी हो या ज़्यादा, लेकिन वो पहुंच जाते हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद अब अगर कोई इस हवाले से काबिल मिसाल वो कोई पार्टी मौजूद है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसके कारकुनान अब एहतजाज के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि इनको बर्गर पार्टी करार दिया जाता था और लोग कहते थे कि इन्होंने क्या निकल रहा है, पर वो निकल कर दिखा रहे हैं। अब तादाद छोटी है या ज़्यादा ये अलग से बहस है। एक सियासी जमात के लिए इतनी रुकावटों के बाद कारकुनों को इकट्ठा कर लेना ये बड़ी बात होती है। लेकिन इस सिलसिले में मैं फिर गुजारिश करूँगा कि चकवाल के मामलात बाज़ाहिर जो है वो नाकाम होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस दफ़ा कोई ऐसे छापे भी नहीं पड़े जिस तरह के गुज़श्ता मरतबा हमने देखा था कि रात गए पुलिस ताक झांक करती रहती थी, कभी किसी के कारकुन के घर पर हाज़िरी दी और कभी किसी रहनुमा को डराया। इस बार वो रूटीन भी नहीं थी, लेकिन जो डर गया समझो मर गया। डरे हुए लोग थे इसलिए उन्होंने कोई आवाज़ बुलंद नहीं की। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले दिनों में सियासी नक्शा क्या होता है। पुरअमन एहतजाज हर सियासी जमात का हक है, लेकिन ये पुरअमन ही रहना चाहिए। वैसे आम आदमी की ज़िंदगी तो अजीरन हो चुकी है। आम आदमी तो सिक्योरिटी के नाम पर जिस किस्म के इक़दामात उठाए गए हैं वो तो बदवाई दे रहा है, चाहे उसके सामने हुकूमती इक़दामात है और चाहे कोई जिसने काहल दी है उस हवाले से हो, क्योंकि आम आदमी सख्त परेशान है और उसे समझ नहीं आ रही कि वो करे भी तो क्या करे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।